देखिए अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ Gr विद Rx एंड इपॉक्साइड। अब Rx एंड इपॉक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करानी है आपको तो पहले आप इपॉक्साइड को तो जान लीजिए। इपॉक्साइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है ऐसे, ये इपॉक्साइड, इसके ऊपर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक होगा RMgX H3O+, तो पहले जब R का अटैक होगा तो R का अटैक या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, इन दोनों में से किसी एक पे होगा। हाँ, ये जो रिएक्शन होती है R की, ये SN2 रिएक्शन होती है। तो SN2 रिएक्शन जब भी होगी तो लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक होता है। अब ये दोनों तो अभी सेम है, तो दोनों में से किसी एक पर अटैक करा दीजिए। क्या कह रहे हो? वीडियो कॉल आ रहा है। वीडियो कॉल आ रहा है, बंद कर दो। तो आर का अटैक किस पर होगा? इन दोनों में से किसी एक पर होगा, क्योंकि अभी तो दोनों सेम है। तो हमने पहले आर का अटैक इस पर करा दिया, मान लीजिए इस पर कराया। जब इस पर कराया तो ये टूटा ऐसे। अब ये क्या बनाया? ऐसे R, ऐसे O, और यहां पर क्या आ गया? MgX। ठीक है, ये केवल R का अटैक हुआ तब। और जब अब वाटर H3O+ या वाटर का अटैक कराएंगे तो क्या होता है? MgX हट के H आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो R, और यहाँ पर क्या होगा? OH। मतलब कंपाउंड क्या बनना है? एल्कोहल बनना है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, कीटोन में जैसे हमने बताया था, फॉर्मल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन में टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल कुछ भी बन सकता है। अब जैसे ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है भाई। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है। मिटाइए इसको, इधर लिख दें। चलिए देखिए, तो अब मान लीजिए कि आपके पास एक इपॉक्साइड है जो ऐसे है, ऐसे एक ग्रुप लगा है इसमें, और आपने यहां पर CH3MgBr का अटैक करा दिया। तो CH3MgBr में से CH3- टूटा। अब इस CH3- का अटैक इस पर, इन दोनों में से उस पर अटैक होगा जो लेस क्राउडेड होगा, क्योंकि SN2 कराना है। तो ये रिएक्शन हो रहा है किससे? SN2 से। ये भी रिएक्शन कौन सा हो रहा था? SN2 से। ठीक है, अब ये रिएक्शन SN2 से होता है तो आप जानते हैं कि SN2 में एक का अटैक होता है तो दूसरा क्या होता है? टूटता है। तो ये टूट भी गया। तो अब जो आपका प्रोडक्ट बना यहाँ पर, वो क्या बना? ऐसे। भाई ये तो CH3 पहले से था ही, ये CH3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? OMgBr आ गया। अब आपने क्या करा? H3O+ डाला इसमें। अब आपने H3O+ डाला तो ये कंपाउंड जो है ये कुछ ऐसे बन गया। तो जब ये ऐसे बन गया तो अब आप देखें तो ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल था? प्राइमरी अल्कोहल था। तो हम ये कुछ कह नहीं सकते कि सेकेंडरी बनेगा कि प्राइमरी बनेगा, है ना? सेकेंडरी बनेगा कि प्राइमरी बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेकर बता दें आपको। जैसे मान लीजिए ये है, अब यहां पर आपको C6H5MgI का अटैक कराना है। तो अब इन दोनों में ज़्यादा क्राउडेड ये वाला है तो अटैक इस पर होगा। तो अटैक मान लीजिए कि इस पर हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। भाई जिस पर अटैक होगा वो उसके दूसरे वाले पे जाता है। मतलब जैसे अटैक इस पे हो रहा है तो OH इस पे जा रहा है। अटैक आप देख रहे हैं कि इस पे हो रहा है तो OH इस पे जा रहा है ना? तो जिस पर अटैक होगा उसके बगल वाले पर O चला जाता है। तो यहाँ पर O चला गया।
तो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसे बन गया। MgI बन गया। अब यहां पर जब हम H3O प्लस का अटैक कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो अब अगर आप देखें तो ये टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो हम इपॉक्साइड में ये बात बोल ही नहीं सकते कि ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कि टर्सरी अल्कोहल बनेगा, बस हम ये बोलेंगे कि अल्कोहल बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जैसे मान लीजिए कि मैं RX का एडिशन करा के दिखाऊं आपको, RX पे एडिशन करा के दिखाऊं, RX का नहीं, RX पे मैं अटैक करा के दिखाऊं, क्योंकि रिएक्शन तो क्या है कि SN2 रिएक्शन है। अब RX हमारा है R डैश मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा R MgX है। आप जानते हैं कि R टूटेगा और R टूटेगा और R माइनस बनेगा, जो कि इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा SN2 से, बैक साइड से अटैक करेगा SN2 से। तो जब ये SN2 से इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनाएगा R डैश, मतलब एक R डैश। अब एल्केन नहीं बोल सकते भाई, अब R क्या बेंजीन रिंग है तो हम कैसे बोल देंगे कि वो एल्केन बन जाएगा, या ये क्या है हमको नहीं पता। लेकिन अगर आप SN2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एंड नो PDCH, स्मॉल हो और कैसा हो, PDCH ना हो। जैसे R डैश X क्या नहीं हो सकता, तो R डैश X नहीं हो सकता क्या, टर्सरी। पर टर्सरी पर SN2 का अटैक नहीं होता ना, SN2 टाइप का अटैक नहीं होता, वो नहीं हो सकता। क्या, PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हेलोजन नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता, PDCH नहीं हो सकता विनाइलिक वाला, या फिर वो ब्रिज हेड वाला नहीं हो सकता, है ना। जैसे यहाँ पर सबको बना दिया है तो टर्सरी भी बना ही देते हैं कि भैया वो टर्सरी नहीं हो सकता, वो टर्सरी नहीं हो सकता, वो हेलो बेंजीन नहीं हो सकता, वो विनाइलिक हैलाइड नहीं हो सकता, वो ब्रिज हेड कार्बन पे जुड़ा हुआ हेलोजन नहीं हो सकता। ये चार चीजें R डैश X नहीं हो सकती, इतना आप ध्यान रखेंगे। इन चारों चीज़ों को आप मार्क करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये R डैश X नहीं हो सकता। मतलब R डैश X कौन, ये कौन है, ये है, ये नहीं हो सकते, ये वाला कंपाउंड ये नहीं हो सकता। बाकी वो प्राइमरी सेकेंडरी करता, जैसे मिटा के बताएं आपको तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक है C6H5 MgBr प्लस यहाँ है CS3Cl, तो क्या होगा, ये टूटेगा, इसका SN2 से इसके ऊपर अटैक होगा, तो बनाएगा क्या, C6H5 CS3, टॉल्यूविन बन गया।
आपने ले लिया CH3C CH3 MgBr प्लस C2H5Br। अब क्या होगा भाई, ये तो टर्सरी हो सकता है ना, इसको टर्सरी नहीं होना है। ये ऐसे टूटा, इसका अटैक हुआ, कैसे अटैक हुआ? SN2 मेथड से। तो इसने बनाया CH3C CH3 CH3 CH2 CH3। इस C2H5 को CH2 CH3 लिख दिया। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज ऐसे हो, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या आ गया? PDCH आ गया। जब PDCH आ गया तो क्या लिख देंगे हम? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब यहां पर भी क्या आ गया? PDCH आ गया। अब PDCH आ गया तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, बैक साइड से अटैक हो नहीं सकता, बैक साइड से स्टेरिकली क्या हैंडल्ड, तो यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर SN1 नहीं होगा ना भाई, SN2 ही होगा। तो आप ये नो रिएक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। अच्छा, एक और बता दें आपको, अब यहां पर जब ये CH3 माइनस देगा तो ये एक बेस की तरह वर्क करता है, और जब बेस की तरह वर्क करता है तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर अटैक कर जाता है। मतलब आपको एक एल्कीन बन जाता है। जैसे मैंने आपको चारों इसलिए करके दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें रिएक्शन नहीं है, इसमें रिएक्शन नहीं है, इसमें रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसमें रिएक्शन है पर SN2 नहीं है। क्या बना दे रहा है? एल्कीन बना दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये एल्कीन बनाएगा, बाकी सब जो होंगे वो किसी में PDCH के कारण और किसी में बैक साइड स्टेरिकली हिंडर्ड के कारण रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये आपका एल्काइल हैलाइड हुआ और ये आपका क्या हुआ? इपॉक्साइड हुआ। ये दोनों को याद रखेंगे आप। हम बात करते हैं कि उसकी क्या बोलते हैं, अब जैसे आपको जो 4 रिएक्शन बताने थे वो मैंने आपको बता दिए, 4 रिएक्शन जो बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहीं खत्म हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट अभी है, पिक्चर अभी बाकी है। शायद हो सकता है कि आज का लेक्चर खत्म हो जाए पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट खत्म ना हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो एक इक्विवेलेंट या एक मोल या एक मॉलिक्यूल GR का यूज होगा, वो हमने ले लिया। एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करेगा,
अल्कोहल बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल Gr का यूज होगा। जब वो एसाइल हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल Gr का लगेगा। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो एसाइल हैलाइड है, उसके बाद क्या है एनहाइड्राइड है, फिर क्या है एस्टर है। एसाइल हैलाइड इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि हैलाइड हेलोजन का -I इफेक्ट लगता है, -I इज डोमिनेटिंग ओवर +R हेलोजन में होता है। एनहाइड्राइड का और एनहाइड्राइड में OCOR और एस्टर में OR दोनों का +R लग रहा है कि, लेकिन OCOR का +R थोड़ा कम है और OR का +R थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए OCOR ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उस कार्बन पे हमको पॉजिटिव चार्ज लाना है। ये मैंने आप लोग को समझाया है। जो तीसरा ये तीसरा था, जो चौथा था वो क्या था, एल्काइल हैलाइड या इपॉक्साइड। तो आपको मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बताया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एसिडिक हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन की होगी, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव की होगी। एसिड डेरिवेटिव में एसाइल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है और एस्टर है। और चौथा जो रिएक्टिविटी में लास्ट में आ रहा है वो कौन है, एल्काइल हैलाइड है या इपॉक्साइड है। एल्काइल हैलाइड ही मेन रखा जाता है, इपॉक्साइड तो मैंने ऐसे ही इसको आपको बता दिया। ये चारों रिएक्शन के बाद अब जैसे कि कुछ नंबर नहीं डालेंगे लेकिन हेडिंग डालते रहेंगे, लिखेंगे कि रिएक्शन विद CO2। अब CO2 से रिएक्शन करानी है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के RMGX या ऐसे कर देते हैं CO2 RMGX और दूसरा H3O+, वही फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो क्या बना रहा है, ये बनाता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन कैसे बनाता है ये देख लीजिए। RMGX C डबल बॉन्ड O CO2 ऐसे लिख दिया। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, इसका अटैक इसके ऊपर हुआ, इसने बनाया RC डबल बॉन्ड OMGX। OMGX जब भी आपको दिखता है, आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो O के साथ क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। तो आपने H3O+ डाला, ये बनाया RC डबल बॉन्ड OH। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मैं डाल देता हूँ। आपके दिमाग में एक बात नहीं भी आ रही है तो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या ये बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर जाएगा? क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? इसको यहीं छोड़ दो, आप लोग आंसर देंगे? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को बनने के बाद अब इस कंपाउंड को आइसोलेट करके अलग कर लेते हैं। जब आप इसको अलग कर लेते हैं तो इस कंपाउंड को अलग करते हैं ना, पूरे मिक्सचर को तो अलग करते नहीं है, तो इस कंपाउंड को अलग करते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अलग से कंटेनर में है, इस कंटेनर में, लेकिन आपने केवल इसको अलग किया। तो जब आपने केवल इसको अलग किया तो इसको अलग करके एक कंटेनर में रख दिया। अब इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। जब इसको आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा। हाँ, जो कंटेनर में आपने ये रिएक्शन कराया है उसके अंदर अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा होगा। अगर आप उसी में पानी डाल देते हैं तो
पहली बात तो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड एजेंट पानी से रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा, अगर मान लो थोड़ा बहुत वाटर इससे रिएक्ट भी कर गया तो ये एसिडिक हाइड्रोजन फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब एक ही कंटेनर में सारे काम कर रहे हैं। ये 1 और 2 लिखने का मतलब ये होता है कि पहला 1 का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको अलग कर लो, ये 1 है। अलग करने के बाद दूसरा वाला उसके अंदर डालो। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो आप ये जानते रहिए कि ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास जैसे ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड क्या है कि सी डबल बॉन्ड के बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये आर की तरह हो गया था, तो ये बना देगा, ये ऐसे बना देगा। Mg क्या है, Br। अब इसमें जब आप H3O+ डालेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको बेंजोइक एसिड। ये आपको क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। समझ पाए? तो मेरे ख्याल से आर आप जो भी ले लेंगे बेंजोइक मतलब एसिड बनता जाएगा। तो क्या मैं आर बदल बदल के आपको बताऊँ, आप समझ रहे? क्वेश्चन दे देंगे ना, क्वेश्चन करवा लेंगे। अब बात करते हैं रिएक्शन विद RC ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन विद RC ट्रिपल बॉन्ड N। जब आप RC ट्रिपल बॉन्ड N को ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास C2H5 MgBr है और आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन करा दी। तो मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, ये भी आर ले लेंगे, ये भी आर ले लेंगे, तो एक को आर डैश बनाना पड़ेगा। इसके अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने इसको तोड़ा, हमने इसको तोड़ा और इसका अटैक हमने यहाँ पे करा दिया। भाई पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाले का अटैक हो गया और नेगेटिव वाले पर ये MgBr चला गया। बनाया इसने CH3C C2H5 डबल बॉन्ड N MgBr। ठीक है। जब आप इस पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H3O+ ले लीजिए, ये बॉन्ड टूटता है। इस कार्बन पे भाई दोनों बॉन्ड टूटता है, तो इस कार्बन पे 2 बार OH लगता है, इस कार्बन पे 2 बार, इस नाइट्रोजन पे 2 बार H लगता है। भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि H+ एंड OH-, वाटर टूटेगा H+ OH- में। और जो एसिडिक मीडियम में इसलिए लिया जाता है कि वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। तो आपने इसको तोड़ दिया, यहाँ पर 2 बार क्या लगा दिया, OH, और यहाँ पर 2 बार क्या लगा दिया, H लगा दिया। तो आपने बनाया इसको CH3COH OH C2H5 प्लस MgNH2Br। भाई N पे 2 H लग गया ना, MgNH2Br लग गया। अब आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि सर अब कीटोन फिर से रिएक्ट करेगा। अरे कैसे रिएक्ट करेगा यार, कैसे रिएक्ट करेगा बताओ।
ये रिएक्शन पहला है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद इसको अलग करके इसको डाला गया है। समझ गए? तो क्लियर करते हैं आपको मामला पूरा। चलिए आइए, जैसे आपने ले लिया C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें आपका पहला CH3 MgBr है और दूसरा H3O प्लस है। पहले CH3 MgBr से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना के अलग कर लीजिए, उसके बाद H3O प्लस डालिए। उसमें ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं रहना चाहिए, केवल प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो आपने पहले इसका अटैक कराया, इसका, तो आपने बनाया C6H5 C CH3 N MgBr। अब आप जानते हैं कि इस कार्बन पे 2 OH लगेगा और दोनों OH स्टेबल नहीं होगा तो एक कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो CH3, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, C6H5 प्लस MgNH2Br। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है MgNH2Br की। तो कहने का मतलब है कि जब आप नाइट्राइल से रिएक्ट कराएंगे, इसको नाइट्राइल से RC ट्रिपल बॉन्ड N से, तो क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। याद रखिए क्या क्या बनता है। फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से टर्सरी, CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड, इपॉक्साइड से इपॉक्सी कंपाउंड से बनता है अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में से कोई भी बन सकता है। RC ट्रिपल बॉन्ड N से क्या बनता है? कीटोन। हमेशा ध्यान रखेंगे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N ना होकर HC ट्रिपल बॉन्ड N हो और आप यहां पर CH3 MgBr H3O प्लस कराना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं रिएक्शन विद O2 की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। देखिए, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, RMgX ले लिया, O डबल बॉन्ड O ले लिया। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पर अटैक करता है, तो आपको तो पता है कि क्या बनेगा? ROOMgX ये बन जाता है। लेकिन ये जो MgX है, ये इससे भी थोड़ा अट्रैक्शन फील करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण Mg को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, बल्कि आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, Mg से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। तो जब Mg से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है तो उसको किसी और का सहारा लेना पड़ता है, तो वो लेता है। ऐसे केस में एक और ग्रिग्नार्ड रीजेंट आता है जो इसके ऊपर अटैक करता है। जब इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या बनता है? ये बन गया ROMgX, और इधर माइनस आया तो ये MgX इससे जुड़ गया तो बन गया ROMgX। तो मतलब आपको क्या मिला? 2ROMgX।
अब आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं जब, तो मिलता है ROH। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म एल्कोहल। अब एल्कोहल कौन सा बनेगा कैसे पता चलेगा? R जब तक क्लियर ना हो, R प्राइमरी है तो एल्कोहल प्राइमरी होगा, R सेकेंडरी है तो एल्कोहल सेकेंडरी होगा। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास O2 है, C6H5Mg Br है और दूसरा क्या है H3+। तो अब R कौन हो गया? C6H5 हो गया, तो हमारा ये C6H5OH बन जाएगा। अब जैसे O2 CH3Mgi है H3O+, तो यह बना दिया इसने CH3OH। कहने का मतलब है कि जो भी आप R लेंगे वो R के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं डाई-GR की। किसकी? डाई-GR की। देखिए अब बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाई-GR की। डाई-GR का मतलब दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले डाई-GR हेडिंग डाल दिया जाए, डाई-GR छोटा सा हेडिंग। अब डाई-GR बनता कैसे है? सबसे पहले बात करें प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन हेडिंग क्या डालना, प्रिपरेशन करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 1,4 डाइहैलाइड है। क्या है? 1,4 डाइहैलाइड मतलब आपके पास एक X यहाँ पर, एक X यहाँ पर है, 1,4 डाइहैलाइड हो गया। अब आपने डाल दिया इसमें मैग्नीशियम, किसमें? एक्सेस में। ईथर तो आपको लेना ही पड़ेगा कि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बनाना है तो ईथर की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम मान लीजिए यहाँ आ गया या कहीं भी, दोनों में से किसी भी एक जगह। सबसे पहले MgX दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, और जब घर में ही एल्काइल हैलाइड हो तो अटैक और आसान हो जाता है। अरे मजा, मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये कौन है? ये है डाई-GR। ये डाई-GR है। लेकिन जब मोनो-GR बनता है तो मोनो-GR स्टेबल नहीं रहता, वो तुरंत एल्काइल हैलाइड पर अपने ही बगल में जो हैलाइड ग्रुप है उसके कार्बन पे अटैक कर जाता है और 1 2 3 4 मेंबर की क्या बना देगा? रिंग बना देगा, क्योंकि 1,4 था। अब जैसे मान लीजिए तो 1,5 है, 1,5 डाइहैलाइड है आपके पास। तो क्या होगा? MgX ईथर आपने ले लिया। तो एक तो आपका मिल गया डाई-GR, एक तो आपको मिल गया डाई-GR, दूसरा आपको मिल गया
ये मिला, लेकिन ये कैसा है, ये तो कैसा है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल है, ये टूटेगा, इसका अटैक होगा इसके ऊपर, ये हटेगा। अब क्या बनेगा, MgX2 बन जाएगा और यहाँ पर 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। मतलब 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक डाइजीआर और दूसरा आपको एक रिंग मिलेगा। आप 1,6 ले लेते हैं, 1,6 डाइहैलाइड। तो यहां पर भी सेम केस है, बस बना के दिखा देते हैं। सेम केस से बना के दिखा देते हैं। MgX ईथर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको MgX प्लस 6 मेंबर की रिंग मिल जाएगी। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया ये कि 6 मेंबर की रिंग मिल जाएगी। 2 प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक डाइजीआर और एक 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट चेन होता है हमेशा, ब्रांचिंग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 Cl Cl, और आपने इस कंपाउंड को ऐसे रिएक्ट करा दिया, MgX ईथर। तो एक तो आपको मिलेगा CH2 MgCl CH CH CH2 MgCl CH3। दूसरा आपको मिलेगा CH2 MgCl CH CH CH2 Cl CH3। अब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा और इसका अटैक इसके ऊपर हो गया। अब ये 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन गई। इस 4 मेंबर की रिंग में एडजेसेंट 2 कार्बन पर क्या लगा है, CH3 लगा है। 2 कार्बन पे आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांचिंग नहीं हो सकता, ब्रांचिंग भी हो सकता है। और बताएं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 I CH डबल बॉन्ड CH CH2 I MgX ईथर है। तो यहां पर आपको मिला CH2 MgI CH डबल बॉन्ड CH CH2 MgI। एक तो आपको डाइजीआर मिल गया, प्लस आपको मिला CH2 MgI CH डबल बॉन्ड CH CH2I। अब देखिए यहाँ पर जब ये टूटेगा तो अभी तक तो क्या था, कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो ये बॉन्ड तुरंत टूटेगा, यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अब रिंग ना बन के
ये कंपाउंड बनेगा। समझ पा रहे हैं? एक और लेकर बताएं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यार नीचे बोलो कि थोड़ा कम जो है हल्ला करें। जैसे मान लीजिए Mg एक्सेस ईथर है हमारे पास, लेकिन अभी तक आपने देखा कि हमने 1,4 दिया, 1,5 लिया, 1,6 लिया, अभी 1,2, 1,3, 1,1 नहीं लिया है। अभी लेते हैं, चिंता मत करिएगा, लेते हैं। ये जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया। तो एक तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया ऐसे, ऐसे बन गया। और एक जो हमारा बना अनस्टेबल वाला, ये तो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो हमारा जो बना वो MgBr और ऐसे Br है। अब ये बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ आया क्या, नेगेटिव, ये ऐसे टूटा, यहाँ आया नेगेटिव, ये ऐसे टूटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ये एक तरीके से देखा जाए तो इसने बना दिया क्या, बेंजीन रिंग। तो कहने का मतलब है कि डाइजीआर तो बनेगा, साथ साथ जो है जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो क्या बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है इसको और इसको आपस में जोड़ देता है, ऐसे बना देता है, पता नहीं क्या बनाता है, ये कंपाउंड है कौन सा है वह मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा। तो इस तरह का कोई एक कंपाउंड बनाता है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ें, नोट करते जाइएगा सब आराम से। और अगर आपका 50 मिनट का वीडियो है तो समझ लीजिए कि आपको 60 मिनट लगेगा इसके अंदर, 60 या 70 मिनट आपको लगेगा लिखने में, समझने में। खूब समझना है, लिखना है, तब आपको ये तैयार होगा। तो अगर हम 1,3 डाइहैलाइड की बात करें, 1,3 डाइहैलाइड, तो 1,3 डाइहैलाइड में जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, ये है, और आपने डाल दिया इसमें Mg एक्सेस ईथर। तो आप समझ रहे हैं कि या तो डाइजीआर बनेगा या तो रिंग बनेगा, मतलब दो कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि केवल ओनली प्रोडक्ट, नो डाइजीआर, कोई डाइजीआर नहीं बनता, इसीलिए तो इसको बाद में ले रहे हैं। कोई डाइजीआर नहीं बनता, ध्यान रखेंगे कि इसमें डाइजीआर नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, और जैसा 1,2 डाइहैलाइड ले लीजिए। तो अब आपने 1,2 डाइहैलाइड ले लिया, मान लीजिए कि ऐसे कर दिया, ये है। अगर 1,2 का मतलब अगल बगल, ऐसा नहीं कि आप गिनने लगे कि सर 1, 2, 3, 4, ये तो सर 2, 3 था, आप 1,2 बोल दिए। 1,2 का मतलब अगल बगल है। अब यहाँ पर आपने Mg ईथर एक्सेस ईथर ले लिया। तो यहां पर भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट, देखिए यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर जो है ये ऐसे बना होगा, ओनली प्रोडक्ट। यहां पर भी कुछ ऐसे ही बनता है,
भाई ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बन गया एल्कीन ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बना है एल्कीन ओनली प्रोडक्ट। जब आप वन डाई हैलाइड लेते हैं, अच्छा ये 1,2 डाई हैलाइड को विसिनल भी बोला जाता है, विसिनल डाई हैलाइड बोला जाता है, और 1,1 डाई हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड बोला जाता है। तो जब आप 1,1 ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ले लिया आपने, एक्स ले लिया और यहाँ पर एक्स ले लिया, Mg ले लिया, ईथर ले लिया, तो ये भी क्या करता है एल्कीन बनाता है ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है ओनली प्रोडक्ट, हाँ ओनली प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा कि ये ओनली प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको कि डाई जी आर क्या होता है, डाई जी आर बनता कैसे। अभी तक तो मैंने यही बात करी कि डाई जी आर बनता कैसे। अब हम बात करते हैं कि डाई जी आर का उपयोग क्या है। DiGR is used with that compounds which requires 2 or 3 GR। भाई हमने अभी तक जो मैक्सिमम जीआर जाना है वो 3 जीआर जाना है। 3 जीआर एक जगह पे लगता है, जैसे फॉस्जीन है, एल्काइल कार्बोनेट है, या एक तरफ Cl लगा हो, एक तरफ ईथर एस्टर वाला ग्रुप लगा हो, तो ऐसा कोई कंपाउंड होता है तो हम 3 जीआर लगा देते हैं। और आप जानते हैं कि एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड या एस्टर होता है तो 2 जीआर लगा देते हैं। तो जहाँ 2 जीआर या 2 से ज़्यादा जीआर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसका यूज करेंगे, जहाँ 1 जीआर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसके यूज की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, और यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन करा दी CH2 MgBr CH2 MgBr की। करा दी। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं नीचे, CH2 MgBr ये हमारा डाई जीआर, ये हमारा रिएक्टेंट है जिसको 2 जीआर की ज़रूरत है। ये टूटा और ये भी टूटा, ठीक है। तो 1 जीआर का अटैक हुआ यहाँ, और 1 जीआर का जब ये टूटा तो 1 जीआर का अटैक हो गया यहाँ पर, और जब ये टूटा तो 1 जीआर का अटैक होगा यहाँ पर। समझ पाए? जैसे दोनों चीज़ें बता दें, जैसे पहला दूसरा, तो जो पहला बना वो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 MgBr, ये बना। अब जब इसका ये टूटा और ये टूटा और इसका अटैक यहाँ हुआ, तो जो दूसरा बना वो बना CH3O CH2
CH2 ऐसे। और यहां पर ये MgBr। अब आप बोलेंगे सर इसका MgBr कहाँ गया? इसका MgBr OCH3 के साथ गया है, यहां पे लिख सकते हैं CH3O MgBr। समझ गए? अब अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस H3O+ डाल दें। अच्छा, ये यहाँ रुकता नहीं है, ऐसा नहीं कि ये इसको आपने रोक लिया है, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा और ये करेगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होगा और ये होगा। भाई ये तो बाई प्रोडक्ट निकल गया तो ये भी होगा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बीच में बना हुआ है खाली। तो जब हम H3O+ डालेंगे तो H3O+ का दो काम है, एक तो यहाँ से MgBr हटाना है, एक यहाँ से MgBr हटाना, दोनों जगह पे OH जोड़ देना। तो हमारा जो ये है 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, तो हमने 5 मेंबर की रिंग बनाई। ये लगाया OH, ये लगाया CH3 और इधर से क्या आया CH3OH आया। कुछ मामला समझ में आया होगा। आगे बढ़े और समझाएं, एक आध और एग्जांपल लेते हैं, मिटाएं इसको, समझ में आ गया होगा। लिखना चाह रहे हो? पता नहीं, कुछ बोलोगे तो है नहीं तुम लोग। अच्छा, बड़ा मज़ेदार है ना कि मैं आप कभी नोटिस करके देखिएगा कि एक आदमी जो अकेले बोल रहा है, अकेले मतलब उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है, उसके सामने कोई सुनने वाला नहीं है, अब वो बोले जा रहा है। और वो जो है, अगर इस तरह के आदमी को डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो वो डॉक्टर उसको पागल घोषित कर देगा कि यार ये आदमी पागल है, ये आदमी ऐसे ही जो है कैमरे के सामने खड़ा होकर यूं ही बोलता रहता है। आया नहीं आया, मिटा लो, लिख लो, अच्छा थोड़ा टाइम दे देता हूँ। अब किसको टाइम दे रहे हो? तो ये बड़ा मज़ेदार है। कभी कभी मुझे लगता है कि कभी मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है C⋅O Cl और आपका रिएक्शन कराना है, आपको रिएक्शन कराना है CH2 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 CH2। कई बार CH2 लिखोगे भाई? चलो एक बार और CH2, और ये हो गया हमारा MgBr और ये हो गया हमारा MgBr। आप देख रहे होंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में सर Br बहुत यूज करते हैं। क्या फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। कभी कभी याद आ जाता है कि यार बार बार ब्रोमीन लेते जा रहे हो, तो फिर मैं कभी कभी क्लोरीन और आयोडीन ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, देखो 3 टूटने वाले, ये भी टूटने वाला है, ये भी टूटने वाला है, ये भी टूटने वाला है, लेकिन अपने पास Gr कितने हैं? केवल 2। ये हो रही है, इसको तोड़ो, इसका अटैक कराओ, इसको तोड़ो, इसका अटैक कराओ। अब देखो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है कीटोन है। ऐसे 6 मेंबर की रिंग है कीटोन है, बड़ा मजेदार है। आओ एक और एग्जांपल लेके बता। चले MgCl ले लेते हैं, तुम भी खुश रहा करो कभी कभी। अब देखो ये टूटेगा, इसका अटैक होगा, ये टूटेगा, इसका अटैक होगा, है बनाएगा क्या? कीटोन।
5 मेंबर की रिंग बनेगी भाई, 1 2 3 4 और ये एक है 5। है जहाँ 2 ही GR की जरूरत पड़ रही थी वहां पर तो ये अल्कोहल बना दे रहा था, लेकिन जहाँ 3 GR की जरूरत पड़ रही है वहाँ कीटोन बना के छोड़ रहा है, क्योंकि तीसरा GR तो है नहीं ना कि कीटोन को आगे रिएक्ट कराए, तो वो रिएक्ट नहीं कराएगा। समझ पा रहे हैं? मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन दे दूं आपको, आप करिएगा, करके दिखाइएगा। सोच रहे हो कि खुद तो आसान आसान कर देते हैं, हमें डिफिकल्ट दे देते हैं। एक और कर लेते, एक और। H3O+ की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर भी H3O+ की जरूरत, अगर H3O+ डाल दिया जाए तो ये वाला और ये वाला जो है ये भी अल्कोहल बना लेगा। ये 2 कंपाउंड है, यहाँ H3O+ नहीं डाला गया है, यहाँ H3O+ डाला गया है। दोनों का आप प्रोडक्ट बनाकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। और हम अब आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं GR के लास्ट पोर्शन की, नाम है अनस्टेबल GR। यह अनस्टेबल GR क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया, लेकिन उस कंपाउंड में, उस एल्काइल ग्रुप में पहले से ही कोई ऐसी चीज है जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करती है, तो वैसा ग्रिग्नार्ड एजेंट अनस्टेबल माना जाता है। जैसे बताते हैं आपको, मान लीजिए आपके पास ये है और आपने Mg ईथर डाल दिया, आपने Mg ईथर डाल दिया। तो जब आपने Mg ईथर डाला तो ये बनाया इसने HC डबल बॉन्ड O CH2 कै बार है, 4 बार, CH2 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 MgCl बना दिया, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है। तो ये क्या है? ये है अनस्टेबल GR है। ये अनस्टेबल GR है क्योंकि ये आगे रिएक्ट करेगा। ये आगे, हाँ, अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो इसके बाद ये अल्कोहल बना देगा। लेकिन मेरा खाली एक बताने का मोटो था यहाँ पर, मैं ये रिएक्शन नहीं बना चाह रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे, एल्काइल हैलाइड के बीच में, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में आप मैग्नीशियम डाल रहे हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हैं, तो आपका जो ये वाला एल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर, इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ ना लगा हो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता हो, ना उसके ऊपर कोई और हैलाइड ग्रुप हो, नहीं तो आप देख ही रहे थे कि रिंग बना रहा था, ना उस पर एसिडिक हाइड्रोजन हो,
ना उस पर कोई एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो, ना ही उस पर कोई एस्टर ग्रुप हो। इस तरह के एस्टर, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, इस तरह का कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई ग्रुप है तो समझ लीजिए कि वो जीआर बनेगा तो, पर रुकेगा नहीं। समझ गए? चलिए अच्छा।